अंदर ब्राह्मण आते हैं, कहते गर्भ से कहो हम हिंदू हैं। हमारे लोगों का भी सीना चौड़ा हो जाता है, हम हिंदू हैं। क्यों चौड़ा हो जाता? क्योंकि पता ही नहीं हिंदू का मतलब क्या होता है, हिंदू का अर्थ क्या होता है, ये पता ही नहीं है। जिन ब्राह्मणों ने हमको कभी शूद्र कहा, वही ब्राह्मण आज हमें हिंदू कह रहे हैं। शूद्र का मतलब होता है गुलाम, और ये जो हिंदू है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं, हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, रामायण महाभारत गीता में हिंदू नहीं है, वेद पुराण में हिंदू नहीं है, श्रुति स्मृति में कहीं हिंदू नहीं लिखा है। ये हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम, ये इसका अर्थ होता है। मतलब जब वो हमें शूद्र कह रहे थे, जब वो हमें शूद्र कह रहे थे तो गुलाम कह रहे थे, जब वो हमें हिंदू कह रहे हैं तो गुलाम कह रहे हैं। शब्द में कोई शब्द में अंतर हो गया, अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ। ये शब्द में अंतर क्यों किया? क्योंकि ब्राह्मण को पता है आज लोकतंत्र है, ओबीसी का वोट लेना है। अगर किसी ओबीसी के आदमी को शूद्र कहेंगे तो लाठी निकालेगा, हड्डी पसली तोड़ेगा, ब्राह्मण के हाथ में दे देगा। वोट देना तो दूर की बात है, साला हड्डी पसली टूट जाएगी। इसलिए ब्राह्मण किसी ओबीसी को शूद्र नहीं कहता, हिंदू कहता है। मतलब हिंदू का मतलब भी वही होता है। और जब हिंदू कहता है गर्व से कहो हम हिंदू है, तो क्या कहता है? एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते, मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को इस देश में कुछ नहीं मिला। मुसलमान जो गुलाम भारत में 33% थे, वो 2-2.5% पर आ गए। डर मुसलमानों का दिखाया, लड़ाया मुसलमानों से, और सत्यानाश SC ST OBC माइनॉरिटी सभी का हो गया, और ब्राह्मणों ने देश पर कब्जा कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर अगर किसी का कोटा पूरा नहीं हुआ और सबका हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया, इसलिए हमारे लोगों को एक बात पता है कि सबका मालिक एक है, मगर ये भी पता करने की जरूरत है कि सबका दुश्मन भी एक है, और जिसने हम सबका हिस्सा खाया वो सबका दुश्मन है। उस दुश्मन से अकेले अकेले नहीं लड़ा जा सकता। ब्राह्मणों ने ईवीएम के बल पर नाइंसाफी का निजाम कायम किया है। इस नाइंसाफी के निजाम को खत्म करना होगा और इंसाफ कायम करना होगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। इस लड़ाई को लड़ना होगा। इस लड़ाई को मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। आप लोग इस लड़ाई में तन मन धन से सहयोग दोगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना। इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुरलीधर।